झालावाड़ हादसे पर राजस्थान सरकार का एक्शन, 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया। राज्य के मंत्री मदन दिलावर ने कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मृतक छात्रा के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगी राजस्थान सरकार। स्कूल की नई बिल्डिंग में मृतक छात्रों के नाम पर होंगे क्लास के कमरे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे की जांच के आदेश दिए। कहा, सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्जर स्कूलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आंगनबाड़ी के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। 28 घायलों में 9 की हालत गंभीर है। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल में हुआ हादसा। कमरे की छत ढहने से 35 बच्चे दब गए थे। गांव वालों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और सभी को अस्पताल पहुंचाया। झालावाड़ हादसे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, राज्य के शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों का सर्वेक्षण करवाना चाहिए। जर्जर स्कूल भवनों को तोड़कर नए भवन बनाए जाने चाहिए। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस का लाठीचार्ज, धरने पर बैठे कांग्रेस नेता नरेश मीणा को जबरन हटाया गया। मालदीव्स यात्रा के दूसरे दिन आज वहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। बतौर मुख्य अतिथि मालदीव्स की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मालदीव में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम। रिपब्लिक स्क्वायर पर पीएम मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। भारत ने मालदीव्स को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। पीएम मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइत्जू ने द्विपक्षीय मीटिंग की। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई। भारत मालदीव में 8 समझौतों पर दस्तखत हुए। एफटीए, मत्स्य पालन और वाटर, कृषि, डिजिटल परिवर्तन और यूपीआई को लेकर समझौता हुआ। पीएम मोदी ने कहा, आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा मालदीव्स के साथ खड़ा रहा है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत हुई। मालदीव में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइत्जू ने नवनिर्मित रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया। मोदी बोले, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग जरूरी है। मालदीव से लौटकर आज रात 8 बजे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 27 जुलाई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे पीएम। आदि तिरुवथरई महोत्सव के साथ चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में शामिल होंगे। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेडलाइन पूरी। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 1 महीने के अंदर 99.8% वोटर्स को कवर किया गया। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। बिहार में हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एसआईआर को संवैधानिक मानकों के खिलाफ बताया गया। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन बुलाई प्रेस मीटिंग। कहा, विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए था। सदन चलने से ज्यादा काम विपक्ष का ही होता है। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर बवाल। शुक्रवार को हेलमेट पहनकर पहुंचे सत्ता पक्ष के विधायक। कहा, हमें हमले का डर है, आरजेडी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान को बताया खतरा। कहा, तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। बीजेपी और जेडीयू पर साजिश का आरोप। लालू यादव को अपराधी और लुटेरा कहने पर राबड़ी देवी भड़की। सम्राट चौधरी को गुंडा बताया। कहा, मैंने बचपन से इनकी करतूतें देखी हैं। राबड़ी देवी पर सम्राट चौधरी का पलटवार। वो मेरे लिए माता तुल्य हैं। पति के अपराधी घोषित होने पर और बेटे के चुनाव हारने के डर से उन्हें दुख है। राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, बिना सबूतों के आरोप लगाना गलत। एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव का अजय। कहा, इनका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा, कोई हिसाब देने वाला नहीं। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने पूछा सवाल। कहा, क्या चुनाव जाली मतदाताओं के साथ होना चाहिए? केंद्रीय मंत्री बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन संविधान के अनुकूल है। इससे लोकतंत्र की जड़ मजबूत होगी, इसलिए ये आवश्यक है। पूछा, आपको डर क्यों लग रहा है? कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा, विपक्ष के वोटरों का नाम काटा जा रहा था, जबकि बीजेपी के समर्थकों का नाम जोड़ा जा रहा है। यदि चौकीदार ही चोरी करने लगे तो क्या कहा जाएगा? चुनाव सामने, इसलिए एसआईआर को मुद्दा बना रहा है विपक्ष। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। पटना में वीआईपी पार्टी के फूलन देवी शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे।
एफआईआर दर्ज होने पर बोले प्रशांत किशोर, गरीबों की आवाज उठाने पर एफआईआर होती है तो होने दो। विधानसभा में हाथापाई और पानी गाली गलौज पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा जब सदन में शराब और बालू माफिया बैठेंगे तो मारपीट ही होगी। आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आणंद में पार्टी के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का भागीदारी न्याय सम्मेलन, राहुल गांधी ने कहा मैंने ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हम एकजुट होकर लड़ेंगे, बीजेपी और आरएसएस आपको बांटने की कोशिश करेगी। राहुल के ओबीसी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़के, कहा कांग्रेस ही नहीं उनके नेताओं ने भी दिवालियापन आ गया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और गवर्नर के बीच नया विवाद, राज्यपाल सीवी बोस ने अपराजिता विधेयक 2024 राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के हेल्पलाइन नंबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए कहा ये राजनीतिक पोस्ट है। शुभेंदु ने जवाब में अपना ईमेल आईडी जारी किया। ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों को समस्याओं का सामना करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सोमवार में सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही, सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर ओम बिरला की बैठक में बनी सहमति। सोमवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत। अमित शाह और जयशंकर भी चर्चा में होंगे शामिल। पीएम भी कर सकते हैं हस्तक्षेप। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष को दो टूक, कहा सरकार की तरफ से चर्चा में कौन भाग लेगा ये विपक्ष तय नहीं कर सकता। लोकसभा में शुरू होगी जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले सभी दल सहमत हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा हमें 24 घंटे और 365 दिन सैन्य तैयारी रखनी होगी, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा युद्ध जीतने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान भी जरूरी, भविष्य में सैनिकों को वॉरियर की तरह होना होगा। ड्रोन वॉरफेयर में भारत को बड़ी सफलता, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से किया मिसाइल टेस्ट का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को दी बधाई। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस BR गवई का बयान। अश्लील कंटेंट दिखाने पर सख्त, केंद्र सरकार 25 OTT प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग में विस्फोट, सेना का एक जवान शहीद, 2 जख्मी। मेरठ में एक मुस्लिम युवक को कावड़ ले जाना भारी पड़ा, पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई, आस पड़ोस के लोगों पर अभद्रता का आरोप लगाया। आगरा के बाद अब बिजनौर में भी धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने आरिफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था। बिजनौर धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विदेश भेजने की साजिश, जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में भी धर्मांतरण का मामला, नौकरी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव, इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। समाजवादी कहने को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के प्रस्तावक भी 5 बार के नमाजी थे, नमाजवादी कहने को लेकर यह सब हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर अटैक, कहा हम 2017 को 2027 में भी दोहराएंगे। लखनऊ में आज करगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, करगिल शहीद स्मृति वाटिका में हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आज 9 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे, भारत के पहले AI बेस्ड कैंपस की हो रही है शुरुआत। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की मीटिंग, बिजली कटौती की शिकायतों की समीक्षा। बिजली विभाग को सीएम योगी की दो टूक, हालात सुधारें वरना कार्रवाई होगी। अवैध अतिक्रमण पर सख्त असम सरकार, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा 10,000 एकड़ जमीन को खाली करवा रहे। मुंबई के PVR थिएटर में मराठी फिल्म को स्क्रीन न मिलने पर भड़की शिंदे शिवसेना, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यूपी के गाजियाबाद में म्युनिसिपल ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हुई, कई यात्री घायल। यूपी के मुरादाबाद में मोहम्मद आमिर नाम का एक यूट्यूबर गिरफ्तार, गंदे भद्दे भड़काऊ कंटेंट बनाने पर हुई है गिरफ्तारी। नवी मुंबई में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, पूछताछ के बाद करीब दर्जन भर ऑटो बरामद किए। नवी मुंबई में जुए के अड्डे पर पुलिस की रेड, पुलिस ने लाखों रुपए बरामद किए, जुए के रैकेट में शामिल कई लोग गिरफ्तार। भोपाल ड्रग्स कांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकलवाया, पुलिस ने आरोपी को शहर में घुमाया, पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और ड्रग्स भी बरामद किए। बिहार के सुपौल में छोटे भाई ने 2 बड़े भाइयों और भतीजे को मारी गोली, आपसी विवाद में मारी गई गोली, तीनों का इलाज चल रहा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली NCR में देर रात हुई मूसलाधार बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तेज बारिश हुई, सड़कों पर भरा पानी।
मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में आईएमडी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। बिजली के खंभे भी सड़कों पर गिरे। कई जगहों पर ट्रैफिक बाधित हुआ। लखनऊ के कई हिस्सों में बारिश से जल जमाव की समस्या, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित रहा। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश में बह गई सड़क पर खड़ी कार सवार 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कार को ट्रैक्टर के सहारे खींचकर वापस लाया गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, नदियों का बड़ा जलस्तर, कई मंदिर पानी में डूबे। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। लखनऊ के गोमती नगर में साइबर टावर का छज्जा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत। भारी बारिश के दौरान ये टावर गिरा। एक कार को भी नुकसान पहुंचा। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान। मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। पहली पारी में 7 विकेट खोकर 544 रन बनाए। भारत से अभी 186 रन आगे है। बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन क्रीज पर डटे हुए। बेन स्टोक्स 77, डॉसन 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। जो रूट ने लगाया टेस्ट करियर का 38वां शतक। 248 गेंदों में खेली 150 रनों की पारी। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कोट्योर वीक के तीसरे दिन पहले शो में फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कलेक्शन को मॉडल्स ने शोकेस किया। डिजाइनर ने गहरे रंग के साथ मेटालिक टच अपने कलेक्शन में जोड़ा। अमित अग्रवाल ने इस शानदार कलेक्शन को तैयार करने में 4 से 6 महीनों का वक्त लगाया। उन्होंने पारंपरिक इक्कत को आधुनिक डिजाइन में तब्दील किया है। हुंडई इंडिया कोट्योर वीक के दूसरे फैशन शो में डिजाइनर फाल्गुनी शेन पीकॉक ने वेडिंग और रॉयल कलेक्शंस को शोकेस किया। वेडिंग कलेक्शंस में शिमर, फर और व्हाइट पिंक कलर्स की झलक नजर आई। हुंडई इंडिया कोट्योर वीक के तीसरे दिन अभिनेता अक्षय कुमार आकर्षण का केंद्र है। फाल्गुनी शेन पीकॉक की इंडो वेस्टर्न कलेक्शन के साथ रैंप पर उतरी। अक्षय कुमार ने कहा, फाल्गुनी शेन पीकॉक ने भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। वो उनके तैयार किए हुए इस आउटफिट में काफी रॉयल महसूस कर रहे हैं।